गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एमसीक्यू। पहले हम लोग क्लास में कर चुके हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का जो भी चैप्टर था, जो भी टॉपिक था, हम लोग उसको कर चुके हैं। आपको पीछे जाकर ये जो भी हम लोग टॉपिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए हैं वो पीछे जाकर आप यूट्यूब में चैनल पर जाके देखिएगा। 2 वीडियो इसका आ चुका है, आप उसको देखिए, उसके बाद एमसीक्यू में आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे इसका। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या हम लोग सीखे थे कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है। जैसे एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच दोनों के बारे में लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक, जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इम्पर्सनल अकाउंट में बी डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में इम्पर्सनल अकाउंट को कितना पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि अकाउंट्स का 2 टाइप होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक, इम्पर्सनल में हम लोग क्या पढ़े थे, 2 टाइप्स, रियल और अकाउंट। तो इसमें ऑप्शन होगा मेरा सी, ऑप्शन होगा सी। 2 टाइप्स का होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें होता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट पूछ रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, करेंट अकाउंट के बारे में आप लोग सुने होंगे कि एक बैंक एक करेंट अकाउंट खुलता है जिसमें आप एक्स्ट्रा मनी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जितना आपका पैसा उसमें है उससे ज़्यादा भी विड्रॉल कर सकते हैं। एक लिमिट देता है कि आप इतना लिमिट तक एक्स्ट्रा मनी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो वही बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब वही होता है कि आप को पैसा की जरूरत था लेकिन आपका अकाउंट में पैसा नहीं था, तो आप क्या किए, एक्स्ट्रा विड्रॉल कर लिए। ठीक, एक्स्ट्रा विड्रॉल कर लिए, उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा विड्रॉल करने के बाद ये क्या हुआ, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हुआ ना, एक तरफ से कर्ज हुआ। तो लायबिलिटीज को हम लोग किस अकाउंट में दिखाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में होता है, पर्सनल अकाउंट में। तो ये मेरा इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। ए का होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद इसमें है रूल ऑफ द रूल इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। पूछ रहा है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 3 का, ये डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन रिलेटेड टू। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस क्रेडिट इनकम और गेन एक्सपेंस को हम लोग किस अकाउंट में दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट हम लोग पढ़े थे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। तो कौन सा अकाउंट होगा इसमें, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद प्रोप्राइटर पूछ रहा है, प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर को ही ऑनर बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है कि रियल अकाउंट होता है कि नॉमिनल अकाउंट के नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोप्राइटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, क्या करता है, प्रोप्राइटर के नाम पे हम लोग जो इसको लिखते हैं क्या, कैपिटल अमाउंट। कैपिटल किसको बोलते हैं, जो प्रोप्राइटर या ओनर द्वारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्रोप्राइटर का अकाउंट किस अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। तो कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद डेबिट मीन्स पूछ रहा है कि डेबिट का मीन्स क्या होता है। हम लोग मॉडर्न अप्रोच में डेबिट का और क्रेडिट 2 चीज देखते थे कि इंक्रीज होता था तो डेबिट, कोई एसेट्स इंक्रीज होता था तो डेबिट करते थे, और डिक्रीज होता था तो क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि डेबिट मीन्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज और इंक्रीज इन प्रोप्राइटर इक्विटी
एंड डिक्रीज इन एसेट्स। तो हम लोग सीखे हैं डेबिट का मतलब कि एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। दूसरा चीज सीखे थे कि लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, अगर प्रोप्राइटर का कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको भी क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट मीन्स यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट 6 नंबर में पूछ रहा है क्रेडिट मीन्स। तो क्रेडिट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक, पहला में इंक्रीज इन एसेट्स, दूसरा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? अभी हम समझाए कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट होता है, अगर डिक्रीज करेगा लायबिलिटीज तो डेबिट होगा, अगर इंक्रीज करेगा लायबिलिटीज तो क्रेडिट होगा। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग पढ़े थे, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग पढ़े हैं, आप मॉडर्न अप्रोच में जाके देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नॉन ऑफ दिस। तो इसमें पूछा कि क्रेडिट का मीन्स क्या होगा? क्रेडिट का मीन्स मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ऑप्शन सी। ठीक, उसके बाद है ए सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इन डेबिटेड। डेबिटेड यहाँ पे टू होगा, डेबिटेड टू, किसको डेबिट करेंगे? क्या बोला है कि सोल किए हैं गुड्स मुन्ना को कैश में, तो किसको डेबिट करेंगे? एंट्री क्या पास होगा? एंट्री पूछ रहा है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। इसमें सिर्फ डेबिट पूछा है, क्रेडिट नहीं पूछा है। तो हम लोग जैसे सोल्ड गुड्स मुन्ना फॉर कैश है तो एंट्री क्या होगा कि कैश में बेचे है ना, उधार में रहता, उधार में रहता तो एंट्री पास करते मुन्ना अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू सेल्स, ये एंट्री होगा अगर उधार में बेचते तो। लेकिन यहाँ क्या बोला है? कैश में बेचे हैं, कैश में बोला है बेचे हैं, तो मुन्ना के जगह पे यहाँ पे कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें किसको डेबिट करेंगे? कैश को, ऑप्शन बी। ठीक, तो ये मेरा एमसीक्यू हुआ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हम लोग का जिसमें बोला गया है, क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफाई द फ्लोइंग अकाउंट इनटू ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये जो मेरे पास अकाउंट दिया है इसको क्लासिफाई करना है और बताना है कि कौन किस अकाउंट में जाएगा। ठीक, जैसे कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? कैश मेरा एसेट्स होता है, और कैश एसेट्स होता है। और सब एसेट्स कहाँ पे दिखता है? कैश होता है एसेट्स, और एसेट्स को हम लोग दिखाते हैं रियल अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं? रियल अकाउंट में। तो कैश जाएगा रियल अकाउंट में। ठीक, बैंक क्या होता है? बैंक भी होता है कि जैसे बैंक अकाउंट होता है, किसी का बैंक अकाउंट होता है तो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, एक तरफ से बैंक अकाउंट हम लोग का पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, अगर कोई पर्टिकुलर आदमी का बैंक अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर बैंक बैलेंस है तो एक तरफ से उसको हम लोग एसेट्स भी ट्रीट करते हैं। ठीक, अगर बैंक अकाउंट यहाँ पे बोल देता है कि राम का अकाउंट है तो राम का अकाउंट है तो वो हम लोग पर्सनल में डालेंगे। अब बैंक बैलेंस पूछ देगा कि बैलेंस क्या है, वो एक तरफ से हम लोग का एसेट्स होता है कि इतना मेरे पास पैसा है बैंक में। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर में है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हम लोग जिक्र किए हैं कि कैपिटल किसको बोलते हैं? जो कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनता है? जो ऑनर द्वारा मनी इन्वेस्ट किया जाता है, ऑनर के लिए हम लोग बनते हैं। अभी भी एमसीक्यू पीछे किए कि प्रोप्राइटर के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, तो वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किस में दिखाते हैं हम लोग? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक कौन सा अकाउंट होता है? स्टॉक मेरे लिए करेंट एसेट्स होता है। क्या होता है? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स को, कोई भी एसेट्स हो, करेंट एसेट्स हो या नॉन करेंट एसेट्स हो, उसको हम लोग रियल अकाउंट में दिखाते हैं। ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आप जाके लेक्चर देखिए, पीछे इग्नाइटेड क्लास पे अपलोड है, आप उसको देखिए और समझिए कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होता है और कौन कौन होता है। इसीलिए आप जाके वो वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कि ये पर्सनल में क्यों जा रहा है, रियल में क्यों जा रहा है, नॉमिनल में क्यों जा रहा है। ठीक,
उसके बाद ये होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर मालिक द्वारा कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो कैपिटल बोलते हैं, अगर मालिक द्वारा कुछ पैसा विड्रॉल किया जाता है पर्सनल यूज के लिए उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ये भी अगर इसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में ही दिखाते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक, उसके बाद बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ, तो वैसा खर्चा जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो एक तरफ से पेमेंट नहीं हुआ है तो मेरे लिए क्या है, कर्ज है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज है तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इतना रुपया बकाया है। तो ये भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है, पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। ठीक, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके नाम पे इतना रुपया बकाया है। ओके, उसके बाद है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब कि वैसा इनकम जो अर्न हो गया है लेकिन उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में दिखाते हैं। यह भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये इनकम हुआ है लेकिन मिला नहीं है, इनकम हुआ है लेकिन पेमेंट इसका रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ से मेरे लिए लॉस हो रहा है, किसी को हम डिस्काउंट देंगे तो मेरे लिए लॉस होगा। डिस्काउंट में दो टाइप का होता है, एक डिस्काउंट रिसीव, एक डिस्काउंट अलाउड। ठीक, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मतलब हम किसी को दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव का मतलब हम किसी से रिसीव कर रहे हैं। तो अगर डिस्काउंट रिसीव है तो वो भी नॉमिनल में आएगा और डिस्काउंट अलाउड है वो भी नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल अकाउंट सो ही करता है एक्सपेंस और लॉस को, तो यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जाके पीछे क्लास देखिए जरूर, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये हुआ बैंक। बैंक लोन। बैंक लोन का मतलब लायबिलिटीज मेरे लिए कर्ज है, कर्ज है तो ये भी होगा पर्सनल अकाउंट, मेरे ऊपर ही है। ठीक, उसके बाद है गुड्स। गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट बोलो या स्टॉक, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये भी आएगा मेरा रियल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद है ये ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अकाउंट क्या है, ट्रैक्टर मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट। जितना भी एसेट्स आता है वो सब रियल अकाउंट में होता है, जितना भी लायबिलिटीज आता है वो पर्सनल अकाउंट में दिखता है, जितना भी इनकम एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल अकाउंट में दिखता है। इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप पीछे जाके क्लास में देखिए वीडियो, आपको पता चलेगा। उसके बाद है ये गुडविल। गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं है, जिसको सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं, वो होता है गुडविल अकाउंट। ठीक, जो वो होता है गुडविल, सॉरी गुडविल अकाउंट का, गुडविल का मतलब होता है कि वैसा एसेट्स जिसका मार्केट में हम लोग अज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं। क्या होता है गुडविल का मतलब कि कंपनी का रिपुटेशन इमेज के बताता है कि यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, कैसा क्वालिटी बन रहा है, उस क्वालिटी के देख के कस्टमर लोग आ रहे हैं, उसी को हम लोग मानते हैं गुडविल। ठीक, तो गुडविल भी एक तरफ से मेरा ये रियल एसेट्स होता है, रियल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। एसेट्स होता है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक, उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट्स होता है, ये भी आपका रियल अकाउंट में आएगा। फर्नीचर भी एसेट्स होता है, प्लांट भी एसेट्स होता है, ये भी रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि जितना भी फिक्स एसेट्स हो या करेंट एसेट्स सबके सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो बैड डेप्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी को उधार में कुछ ना कुछ बेचे होंगे, तो मेरा जो कस्टमर है जो उधार में खरीद के ले गया था, जब पेमेंट करने का बारी आया तो वो क्या हुआ कि पेमेंट नहीं कर पाया, दिवालिया हो गया, बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर पाए। या तो ऐसा हुआ कि जिस कस्टमर को बेचे थे उसका डेथ हो गया, तो डेथ हो गया तो वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो पैसा नहीं मिल पाता है उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट, उसी को बोलते हैं बैड डेप्ट। तो अगर जो पैसा बैड डेप्ट हो गया, नहीं मिलेगा, लॉस हो गया, तो कहाँ दिखाएंगे लॉस को, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक,
और लास्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लास्ट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मेरा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक, रियल अकाउंट होता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे पीछे, मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम लोग जो मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े थे, उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है, उसके बाद मॉडर्न अप्रोच के थ्रू हम लोग कैसे रूल डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं वो सीखे थे। और वही टॉपिक का यहाँ पे एमसीक्यू किए कि ये जो अकाउंट है किस किस अकाउंट में जाएगा, और एमसीक्यू जो था वो किए, ठीक। तो आप अगर ये एमसीक्यू आपको कोई समझ में नहीं आया होगा तो पीछे जाके लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये क्यों डेबिट, क्यों ये पर्सनल में जा रहा है, रियल में जा रहा है, नॉमिनल में जा रहा है, वहाँ पे थ्योरी भी लिखा हुआ है आपको, ठीक। तो थैंक यू।